नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 8 नया समाज बनाएं के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। इस कविता में आपने और हमने मिलकर एक नए समाज का निर्माण किया था। कैसे नए समाज का निर्माण? हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया था जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक बुराई ना हो और हमारा समाज स्वर्ग के जैसा हो। बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें। बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना है? इस प्रश्न में आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति है। पंक्ति कहाँ से ली गई है? पंक्ति आपकी कविता से ही ली गई है जो कि आप पढ़ चुके हैं। आपको इस पंक्ति को पढ़ना है, पढ़कर इस पंक्ति का भावार्थ बताना है। यह बताना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों, पढ़ते हैं पंक्ति। जात पात के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़ें। इसका भावार्थ है कि समाज में जो जाति पाति की कुरीतियां हैं उनको हम दूर करके सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। यानी कि हमारे यहाँ हमने जितने भी जाति पाति के बंधन बना रखे हैं उन सबको तोड़कर हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ है समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। यानी हमारे समाज के लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर रहते हुए आगे बढ़ें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। बच्चों, इस पंक्ति का भावार्थ है लोगों को प्रेम पूर्वक कहें कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ये धरती आकाश हम सबके लिए है। बच्चों, यह सच भी है। धरती और आकाश अपनी छाया में सभी को रखते हैं। हम धरती पर रहते हैं। धरती किसी से भी भेदभाव नहीं करती है, ना ही आकाश किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखता है। इसलिए हम भी सारे भेदभावों को मिटाकर मिलजुल कर रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, आपको क्या करना है? यहाँ पर पंक्ति है। पंक्ति आपकी कविता से ही ली गई है। आपने कविता ध्यानपूर्वक पढ़ी है और अब तक तो आपको कविता भी याद हो गई होगी। तो आप जब कविता की इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि कुछ शब्द गायब है। उन शब्दों की आपको पूर्ति करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, की किरणें बन आज सजा दे। किसकी किरणें बन और क्या सजा दे? बच्चों, तो यहाँ पर आएगा नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। को जीवन मंत्र किसको? ऊंच नीच का क्या करें? बच्चों, इसको हम ऐसे हल करेंगे। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें? बच्चों, आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि हम भारत माता के सपूत बनकर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो देखिए, भारत माता के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। बच्चों, हम यह कार्य कर हमारी भारत माता के सपूत बन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? बच्चों, आपने यह कविता मेरे साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है। आपने और हमने मिलकर इस कविता में एक नए समाज का निर्माण किया था। तो बच्चों, इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता के आधार पर हमने जिस नए समाज का निर्माण किया था वह नया समाज कैसा होगा? तो उत्तर है
कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। बच्चों आपने मेरे साथ कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि कविता में कभी एक संदेश सुनाने की बात कर रहा था। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि वह कौन सा संदेश था। तो हम लिखेंगे कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। बच्चों हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। बच्चों यहाँ पर कविता में नई रोशनी की बात की गई है तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि नई रोशनी से कवि का तात्पर्य क्या है। देखिए नई रोशनी से तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए। बच्चों इसका उत्तर है हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे व समानता का भाव रखना चाहिए। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ नया समाज बनाए के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप चाहें तो वीडियो रोककर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों।